बारकन साहब की तरफ से। हुजूर, ये काई कबीले से आया है, बारकन साहब की तरफ से। मेरा भाई उमर सरदार काई कबीले जाते हुए शहीद कर दिया गया। मेरा भाई इस राह पर शहीद हुआ है, इसका मतलब है हम सही राह पर हैं। हक का रास्ता है ये। कबीले के हालात ठीक नहीं हैं। बारकन ने यह भी लिखा है कि सूरत हाल अच्छी नहीं, दुश्मन हर तरह से वार कर रहा है उन पर। कबीला अभी दूर है सरहद, अभी हमने कदम भी नहीं रखा है और जंग की बू आने लगी है। मेरे भाई को शहादत मिली है, हमें भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। आमीन हुजूर। काफिला कैजिल खान की तरफ बढ़ता रहेगा। हम बारकन से मिलने बाद अम्बो को जाएंगे, देखते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है। हुजूर, क्या आप एलची को जानते हैं? कोई जाल हो शायद? अगर जाल हुआ तो काफिरों को मारते हुए कबीले जाएंगे। यहां तक आते हुए बहुत सी जंगें लड़ी हैं। चलते हैं, चलो सिपाहियों। जहर अब उनकी रगों में शामिल होना शुरू हो गया होगा। मेरी प्यारी कॉर्नेलिया, ओस की ये रोशनी भी दिन ब दिन मध्यम होती जा रही है, जिसके बाद मुकम्मल तारीकी होगी। और तरक्की हमसे है जनाब। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सवाल पूछे बगैर तुम जान भी नहीं सकती। पूछो खूबसूरत लड़की। वो तुर्क और बारकन, वो हमेशा आप ही का साथ क्यों देते हैं? उनका इससे कोई ताल्लुक तो नहीं है और हमारा अकीदा भी अलग है। ये सब इक्तदार का खेल है। इक्तदार का लालच इंसान को अपने दुश्मन के लिए कुत्ता बनाने की ताकत रखता है। उसका पट्टा हमारे हाथ में है। मैं अभी वास को खुशखबरी देने जा रहा हूं। अब तक उसे मेरा खत मिल चुका होगा। देखो, जो कुछ हो रहा है उसकी हकदार नहीं हो तुम अपनी जगह ठीक हो। उनकी आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मेरा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा। उस्मान के भाई हैं गुंदूज साहब, मगर तुमने देखा नहीं सलवी? क्या सब कुछ वाज़ेह नहीं है? ठीक कह रही हो मेरी बहन। क्या तुमने नहीं देखा? बाला खातून सलजान खातून की नजर में अच्छी बनना चाहती है। बिल्कुल नहीं, बाला खातून हरगिज ऐसा नहीं चाहेंगी। मेरी प्यारी सी बहन, तुम सबको अपनी तरह समझती हो, मगर ऐसा नहीं है। जब बात सरदार मुतय्यन करने की हो और निशिस्त पर बैठने की हो तो भरोसा करना मुश्किल होता है। भाई भाई के खिलाफ हो जाता है और बहन बहन की। आपको लग रहा होगा मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अनकरीब आपको भी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। मुझे सरदार उस्मान के प्यार का अंदाजा हुआ तुमसे गुंदुस। काश मैं भी अपनी बहन को तुम लोगों के दरमियान नहीं भेजता और उसकी हिफाजत करता। मारी को कले से बाहर भेज के पछता रहा हूं, खास तौर पर तुम लोगों के दरमियान भेजकर। नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे उसे वहां। हो सकता है कि तुमने ये ना किया, लेकिन फिर भी ये सब हुआ वही है। सोचो कोशिश, तुम सिर्फ अपनी नफरत का इजहार करने के लिए हमें इल्जाम दे रहे हो। नफरत?
ये तो याद होगा ना कुंदुस साहब, मेरी बहन के मारे जाने से पहले कितना प्यार करने लगा था मैं तमाम कबीले से। जनाब, तैफूर निकोला आया है। एक बात याद रखो, यहां से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए तुम मर चुके हो। निकोला इस साजिश में शामिल है या नहीं, देखने जा रहा हूं। आप आराम करें। आप ठीक तो है ना? ठीक हो? कोसेस, क्या तुमने वाकई गुंदूस को मार डाला? बहुत अजीब सवाल किया है। तुम्हारा सवाल सुनकर मुझे हैरत हुई है निकोला। मुझे जानते नहीं क्या? मेरी बहन के कातिल को मैं जिंदा छोड़ दूं, ये सोच भी कैसे सकते हो तुम? और उस्मान, वो क्या कहेगा तुमसे? क्या कहेगा वो मुझसे? मैंने अपनी बहन खोई, उसके बदले उसने अपना भाई। बोल ही क्या सकता है वो मुझसे? मतलब ये खेल खत्म, मगर तुम अभी तक उस्मान के साथ हो, ऐसा ही है ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कैसी दोस्ती? अब कोई गुंजाइश बची है कि मैं उनका दोस्त बनूं? उस्मान मेरे कले पर हमला करने ही वाला था, मगर उसने अपने दोस्त खो दिए और भाई को भी खो दिया। मतलब अभी तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका। उस्मान ने सब कुछ खो दिया। मतलब के हमारे कले महफूज हैं। महफूज है। अस्सलामु अलैकुम। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वालेकुम अस्सलाम। देखने में तो आप मुसाफिर लगते हैं, तो फिर बताइए कहां से आ रहे हैं और कहां जाएंगे? सऊद से आ रहे हैं और वहीं जाएंगे जहां रास्ता ले जाएगा। मतलब सोत। मैं काई कबीले की जानिब गामजन हूं। जानता हूं। आप तमाम सरदार उनका साथ दे रहे हैं। उस्मान साहब हमेशा से तुर्क इत्तेहाद के लिए कोशा थे। जी हां, अब ये सरहदें तुर्कों की उम्मीद है। अगर हम मुत्तहिद हो गए तो ना ही बाजिंतीनी ना ही मंगोल हमारे सामने खड़े होंगे। चलें फिर मुसलमानों के इस इत्तेहाद को हम सब जमात के साथ नमाज पढ़कर जाहिर करते हैं। आइए सब तैयार करें, मगर इमाम कोई फकीह नहीं बल्कि सरदार होगा। बहुत शुक्रिया।
हुजूर, सवारी तो उस तरफ गई है, लेकिन कुछ घुड़सवार उस तरफ गए हैं। ठीक है, लेकिन इवाज साहब का दस्ता इस तरफ क्या होगा? लेकिन ये रास्ता तो कई कबीले की तरफ नहीं जाता है। काफिला वहीं से गया होगा कबीले की तरफ, मगर इस तरफ मौजूद निशानात बल्कि इवाज साहब को काफिले से अलग कर दिया गया होगा। जरकुताय, मुराद, बारकन, आप लोग मेरे साथ आइए और बाकी सिपाही काफिले के पीछे जाएंगे। जैसे आप कहे जनाब। जैसे आपका हुक्म। आ जाओ। तुम्हें उस्ताद का सामना करना चाहिए उस्मान, सामना करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। उस्मान के पास जाकर तुम क्या करने वाले थे? वो पहले ही हार चुका है, तमाम सरदार उसके खिलाफ हो गए। तुम अब भी उसके पास क्यों जाना चाहते हो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उमर भी उस्मान की तरफ जाना चाहता था, मगर उसकी किस्मत में नहीं था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहां पर बहुत से बहादुर हैं, मगर गद्दार भी बहुत कसरत से पाए जाते हैं। एवाज, एवाज, तुम लोग सिर्फ एक ख्वाब के पीछे अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो। हम तुर्क अपनी जिंदगी जाया नहीं करते काफिर। हमारी जड़ें मजबूत हैं, हमारी शाखें आसमान तक जाती हैं। जिस मिट्टी में तुम्हारा बीज बोया गया वो जरखेज नहीं। काश कि तुम भी बारकन की तरह मेरे कुत्ते बन जाते। चलो अब आ जाओ उस्मान, आ भी जाओ अब।
ये निशानात किस तरफ जा रहे हैं? ऐसा लगता है वो करीब ही है कहीं। अतराफ का जायजा लो जाके। चौकन्ने रहना। बिल्कुल ऐसा करते हैं। बाबा, बाबा, देखिए कौन आया है। शेख मोहतरम, इनका बुखार तो बहुत तेज हो गया है, आग की तरह चल रहे हैं। या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। कुमराल अब्दाल, जल्दी आए, आकर देखें शेख मोहतरम को, मदद करें। शेख मोहतरम का बुखार बहुत तेज हो गया है, देखें इन्हें। या अल्लाह, मदद फरमा। बाबा, शेख मोहतरम को जहर दिया गया है, बाला खातून जहर दिया गया है इन्हें। बाबा, बाबा, मेरे बाबा, आंखें खोले। बाबा, नहीं। हमें छोड़ के बच जाए बाबा, बाबा। मेरे शेख मोहतरम। उस्मान साहब को यहां खुद आना होगा मुझसे बात करने के लिए। मैं इन कुत्तों के आगे हड्डियां नहीं डाल सकता। अब निकल जाओ यहां से। मैंने तुम्हें समझाया, मगर तुम बातों से समझने वाले नहीं। क्या चाहते हो तुम? ये हुई ना बात, तुम हर महीने उस्मान साहब के नाम पे महसूल अदा करोगे, वरना हम यहां पर कब्जा कर लेंगे। इवा साहब, सबको मार दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा। इवा साहब, इवा साहब, इवा साहब, उस्मान साहब, इवा साहब, उस्मान साहब। इवा साहब, इवा साहब, किसने किया ये बताए तो? उसने मारा है सबको। इवा साहब, इवा साहब, एवाज मर चुका है। अब तुम भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे।
शैतान, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी ही रोशनी मेरी तारीकी के आगे हथियार डाल देगी। तुम्हारी ये तारीकी मिट जाएगी मेरी तलवार की रोशनी से। शैतान तुम नहीं बच सकते। उमर, ईवास, तुम और तुम्हारा कबीला वो इत्तेहाद जिसे तुम कायम करना चाहते थे, एक अजीम जलाल के दरख्त के मजबूत जड़ों वाली रियासत। ये बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं उस्मान, लेकिन तुम रोशनी के बगैर नहीं बढ़ सकते। तुम मेरे अंधेरों के सामने हथियार डाल दोगे। आखिर कौन है इस नकाब के पीछे? अब हम ये देखेंगे कौन हो तुम। तुम अपनी हद से बहुत ज्यादा जी चुके हो, हद से कहीं ज्यादा। लेकिन अब वक्त आ चुका है। चलो मेरे भाइयों, बारकन, शैतानों के सरबराह को किसी सूरत भागने नहीं देना। ये कौन कर रहा है? आखिर कौन कर रहा है ये सब? कौन हो सकता है? उठे, बिस्मिल्लाह। या शाफी, या शाफी, या शाफी। अच्छा,
अच्छा जल्दी से प्याला लेके आओ, प्याला लाओ जल्दी। या शाफी, हिम्मत रखे मेरे शेख, हिम्मत रखे, हौसला रखे। शोरबा, आगचा दरवेश, शोरबा लेकर आए यहाँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरे शेख। कुमराल अब्दाल, शोरबे की वजह से हुआ है ना? अब घबराए मत मेरे शेख, घबराए मत। यखनी में तो जहर है। ये आप क्या कह रहे हैं कुमराल अब्दाल? पहले मारी और अब मेरे बाबा। कुमराल अब्दाल, कॉर्नेलिया, हम तुम्हारे सामने, हम तुम्हारे पीछे हैं। तुम मरोगे उस्मान, मरोगे तुम। चलो यहाँ आओ काफिरों। सारे काफिरों को तुमने जहन्नुम भेज दिया। तुमने भी खूब माशाल्लाह। चलो मेरे चलो। तोरान, जल्दी से कबीले जाओ। कॉर्नेलिया और जहरा को लेकर आओ अपने साथ। क्या कुछ हुआ है बाला खातून? हमारे शेख जल्दी जाओ तोरान, उन्हें जल्दी लेकर आओ यहाँ। उस्मान, अगर मेरे आका को कुछ हुआ तो तुम समेत काइयों को तबाह कर दूंगा। जलील इंसान, लानत हो तुम पे। तुमने एवा साहब को मार डाला, मेरे सिस्टर को मार डाला। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये?